मैं कुरान हूँ। और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज में कमी करो, अगर तुम्हें डर हो कि मुनकिर तुम्हें सताएंगे। बेशक मुनकिर लोग तुम्हारे खुले हुए दुश्मन हैं। और जब तुम मुसलमानों के दरमियान हो और उनके लिए नमाज कायम करो तो चाहिए कि उनकी एक जमात तुम्हारे साथ खड़ी हो और वो अपने हथियार लिए हुए हो। बस जब वे सजदा कर चुकें तो वे तुम्हारे पास से हट जाएं और दूसरी जमात आए जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी है और वे तुम्हारे साथ नमाज पढ़ें, और वे भी अपने बचाव का सामान और अपने हथियार लिए रहें। मुनकिर लोग चाहते हैं कि तुम अपने हथियारों और सामान से किसी तरह गाफिल हो जाओ तो वे तुम पर एक बारगी टूट पड़ें। और तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं अगर तुम्हें बारिश के सबब से तकलीफ हो या तुम बीमार हो तो अपने हथियार उतार दो और अपने बचाव का सामान लिए रहो। बस जब तुम नमाज अदा कर लो तो अल्लाह को याद करो, खड़े और बैठे और लेटे। फिर जब इत्मीनान हो जाए तो नमाज की इकामत करो। बेशक नमाज अहले ईमान पर मुकर्रर वक्तों के साथ फ़र्ज है, और कौम का पीछा करने से हिम्मत न हारो। अगर तुम दुख उठाते हो तो वे भी तुम्हारी तरह दुख उठाते हैं, और तुम अल्लाह से वो उम्मीद रखते हो जो उम्मीद वे नहीं रखते, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। बेशक हमने ये किताब तुम्हारी तरफ हक के साथ उतारी है ताकि तुम लोगों के दरमियान उसके मुताबिक फैसला करो जो अल्लाह ने तुम्हें दिखाया है, और बददयानत लोगों की तरफ से झगड़ने वाले न बनो, और अल्लाह से बख्शीश मांगो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और तुम उन लोगों की तरफ से न झगड़ो जो अपने आप से खियानत कर रहे हैं। अल्लाह ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो खियानत वाला और गुनहगार हो। वे आदमियों से शर्माते हैं और अल्लाह से नहीं शर्माते, हालांकि वो उनके साथ होता है जबकि वे सरगोशियां करते हैं उस बात की जिससे अल्लाह राज़ी नहीं, और जो कुछ वे करते हैं अल्लाह उसका इहाता किए हुए है। तुम लोगों ने दुनिया की ज़िंदगी में तो उनकी तरफ से झगड़ा कर लिया, मगर क़यामत के दिन कौन उनके बदले अल्लाह से झगड़ा करेगा, या कौन होगा उनका काम बनाने वाला। और जो शख्स बुराई करे या अपने आप पर जुल्म करे फिर अल्लाह से बख्शीश मांगे तो वो अल्लाह को बख्शने वाला, रहम करने वाला पाएगा। और जो शख्स कोई गुनाह करता है तो वो अपने ही हक में करता है, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। और जो शख्स कोई गलती या गुनाह करे फिर उसकी तोहमत किसी बेगुनाह पर लगा दे तो उसने एक बड़ा बोहतान और खुला हुआ गुनाह अपने सर ले लिया। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो उनमें से एक गिरोह ने तो ये ठान ही लिया था कि तुम्हें बहका कर रहेगा। हालांकि वे अपने आप को बहका रहे हैं, वे तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत उतारी है और तुम्हें वो चीज़ सिखाई है जिसे तुम नहीं जानते थे, और अल्लाह का फजल है तुम पर बहुत बड़ा। उनकी अक्सर सरगोशियों में कोई भलाई नहीं। भलाई वाली सरगोशी सिर्फ उसकी है जो सदका करने को कहे या किसी नेक काम के लिए या लोगों में सुलह कराने के लिए कहे। जो शख्स अल्लाह की खुशी के लिए ऐसा करे तो हम उसे बड़ा अज्र अता करेंगे, मगर जो शख्स रसूल की मुखालिफत करेगा और मोमिनों के रास्ते के सिवा किसी और रास्ते पर चलेगा, हालांकि उस पर राह वाज़े हो चुकी, तो हम उसे उसी तरफ चलाएंगे जिधर वो खुद फिर गया, और उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे, और वह बुरा ठिकाना है। बेशक अल्लाह इसे नहीं बख्शेगा कि उसका शरीक ठहराया जाए, और इसके सिवा गुनाहों को बख्श देगा जिसके लिए चाहेगा। और जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया वो बहक कर बहुत दूर जा पड़ा। वे अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं देवियों को, और वे पुकारते हैं सरकश शैतान को। उस पर अल्लाह ने लानत की है, और शैतान ने कहा था कि मैं तेरे बंदों से एक मुकर्रर हिस्सा लेकर रहूँगा। मैं उन्हें बहकाऊँगा और उन्हें उम्मीदें दिलाऊँगा, और उन्हें समझाऊँगा तो वे चौपायों के कान काटेंगे, और उन्हें समझाऊँगा तो वे अल्लाह की बनावट को बदलेंगे। और जो शख्स अल्लाह के सिवा शैतान को अपना दोस्त बनाए तो वो खुले हुए नुकसान में पड़ गया। वो उन्हें वादा देता है और उन्हें उम्मीदें दिलाता है, और शैतान के तमाम वादे फरेब के सिवा और कुछ नहीं। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है, और वे उससे बचने की कोई राह न पाएंगे। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए उन्हें हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगे, और वे हमेशा उसमें रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है, और अल्लाह से बढ़कर कौन अपनी बात में सच्चा होगा। मैं कुरान हूँ।